अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से तमाम आज़मीन हज 2025 के लिए चंद ज़रूरी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है आपके सफ़र में आसानी पैदा होगी। जिसके 2 फ़ेज़ बनाए गए हैं। एक है पहला फ़ेज़ और जिसमें आपको जो है जाते वक़्त क्या-क्या काम करने हैं और कौन-कौन सी बातें मलहूज़ रखनी है उसके बारे में बताया गया है। और फ़ेज़ सेकंड में जब आप वापसी से वहाँ पर से आएँगे तो उस वक़्त की कुछ ज़रूरी हिदायत आपको दी गई है। तो सबसे पहला जो फ़ेज़ 1 है 48 आवर्स बिफ़ोर डिपार्चर, यानी कि 48 घंटे पहले आपको कौन-कौन से काम करने हैं हज पे जाने से पहले, उसके बारे में बताया गया है। अव्वल तो आज़मीन हज को हज हाउस पहुँचना है, जहाँ आपको ज़रूरी हिदायत दी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स, बोर्डिंग पासेस वग़ैरह दिए जाएँगे जिसको आपको सँभाल कर रखना होगा। दूसरी इसमें गाइडलाइन ये दी हुई है कि जिन्होंने भी किसी बीमारी या उज़्र की बुनियाद पर वैक्सीन लेने में ताख़ीर की है, तो ऐसे लोगों को हज हाउस में भी इसकी फैसिलिटी दी जाएगी। वहाँ आपको वैक्सीन लेना है, ये कंपल्सरी है। और इसके अलावा किसी हाजी को अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम आ जाए या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो ऐसे में उन्हें हज कमिटी ऑफ इंडिया को ज़रूर इन्फॉर्म करना होगा, वरना उनको जो है फिट टू फ्लाई ये सर्टिफ़िकेट नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आप सफ़र के लिए सूटेबल नहीं हैं, इसीलिए आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए कि अपना फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट ज़रूर लीजिए। जब तमाम आज़मीन हज को खुद की निगरानी में सबसे पहले अपने लगेज की ज़िम्मेदारी से उसकी पैकिंग और हैंडलिंग करना होगा। इस बात का ख़्याल रखेंगे कि गड़बड़ में किसी दूसरे का बैग अपना समझकर ना उठाएँ। सेम टू सेम बैग होते हैं वहाँ पर, तो इसीलिए आप इन बातों का ख़ास ख़्याल रखिए। और आपको ये भी बताया गया है कि अपने-अपने बैग पर लेबल ज़रूर लगाएँ। आप उसे अच्छे से रैप कीजिए और कोई ना कोई निशानी उस पे बाँधिए और 1-2 लेबल भी एक्स्ट्रा अपने साथ में रखिए, क्योंकि वापसी पर आपके 1-2 दाग अगर बढ़ जाए, तो उस पे लगाने के लिए काम आएँगे। उसी के साथ परमानेंट मार्कर 2-3 अपने साथ में रखिए, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़मज़म की बॉटल वगैरह पर भी कुछ नाम वगैरह लिखने होते हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ेज़ 1 में दूसरा है 24 घंटे पहले किए जाने वाले काम। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आज़मीन हज को इत्तला दी जाती है कि अपने-अपने एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स ज़रूर साथ रखिए, क्योंकि वहाँ पर कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और कोई भी हाजी को किसी भी किस्म का कोई फ़ॉर्म भर कर नहीं देना है, ना ही इंडिया में और ना ही सऊदी अरबिया से वापस आते वक़्त, क्योंकि सिर्फ़ आपका वीज़ा ही वहाँ पर बार-बार चेक होगा, दूसरी कोई चीज़ नहीं। और उसके बाद है 6 घंटे पहले किए जाने वाले काम, यानी कि आप 6 घंटे पहले जो है एयरपोर्ट पर पहुँचना ही पहुँचना है आपको। वहाँ पहुँचने के बाद आपको वज़ू, नमाज़ और एहराम बाँधने, बैतुल ख़ला का नज़्म रखा जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने दरख्वास्त की है सभी से कि अगर आप लोग क़रीब में रहते हैं, तो अपना वज़ू वग़ैरह घर से ही बना कर आइए, नमाज़ वग़ैरह एहराम की पाबंदी के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ख़तारें लग जाती हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अब यहाँ पर जो है बैग पैकिंग के कुछ टिप्स बहुत अच्छे बताए गए हैं, जिसको आपको मलूज़ रखना है। पहला ये है कि हर हाजी को 20 किलो की एक-एक बैग की इजाज़त दी गई है, यानी कि एक हाजी जो है 40 किलो तक का सामान अपने साथ ले जा सकता है। तो ऐसे में जो है साज़ो-सामान सबसे पहले तो हिदायत ये है कि कम से कम लें, क्योंकि वापसी पे वहाँ से जो है हम खरीदी करते हैं, खजूर पानी वगैरह सब चीज़ों की वज़ह से हमारा सामान बढ़ जाता है। तो जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान यहाँ से ले जाएँ, खामख़ा का सामान ना बढ़ाएँ और उस पे अच्छे से लेबल वगैरह लगा कर ले जाएँ। और दवाएँ भी जो है आप लोग जितनी इमरजेंसी है बस उतना ही लें, उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो ये वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ़ वर्ज़ी होगी। और खाने-पीने के सामान के ताल्लुक से भी उन्होंने बताया है कि आप जो है अपनी ज़रूरत के एतबार से ही अपने पास फूड स्टफ़ रखिए। बेकार में ज़्यादा सामान ना ले जाएँ, जितना ज़्यादा आप हल्का होकर सफ़र करेंगे, उतनी ही आपको वहाँ पर आसानी होगी। किसी किस्म का किसी का कोई पार्सल हो या कोई गिफ्ट वग़ैरह यहाँ से ना ले जाएँ। और हैंडबैग के ताल्लुक से ये बताया हुआ है कि हैंडबैग में आपको जो-जो ज़रूरी सामान है वो साथ में रखना है, क्योंकि आपको वहाँ पर इतनी जल्दी आपके जो बड़े लगेज बैग है वो मिलेंगे नहीं। तो आपकी जो दवाएँ हैं ख़ास-ख़ास जो डॉक्यूमेंट्स है ज़ेरॉक्स, और एक आध जोड़ा जो है पहनने के लिए कपड़े वग़ैरह अगर ख़राब हो जाए वहाँ पर, तो ये सब चीज़ें आपको अपने साथ में मस्ट कैरी करना है और उसको साथ में रख लेना है, ताकि वहाँ आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। उसी के साथ जो है 5 घंटे पहले किए जाने वाले काम की लिस्ट बताई गई है। यहाँ पर बैग की चेक इन शुरू होती है, तो जब आप इंडिया में हो या केएसए में हो, वहाँ पर आपको अपना बोर्डिंग पास बताना है वहाँ पर, और अपना-अपना 20-20 किलो का बैग की जो है वज़न वग़ैरह वहाँ पे किया जाता है, उसके टैग्स वग़ैरह चेक करते हैं, प्रॉपर्ली रैप है या नहीं है, और ये तमाम चीज़ों को जो है आप सुकून इत्मीनान के साथ करें।
उसी के साथ जो है एक ख़ास और बैग में क्या क्या चीज़ें आप नहीं ले जा सकते, जैसे कि कोई संदूक है, पेटी है, या फिर कोई थैले है, प्लास्टिक के कुछ आइटम्स है, ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे अलाउड नहीं है, जैसे कि बकेट है, मग्गा हो गया, ड्रम हो गया, कार्टून्स हो गए, स्नैक्स पूरी वगैरह। तो ऐसी चीज़ें आप ना ही ले जाए तो बेहतर है। उसी के साथ साथ जो है आपको बैगों को रस्सी से बांधना नहीं है, जैसे आमतौर पर लोग अच्छे से उसको रैप करके ले जाते हैं रस्सियों से, तो वैसे मत ले जाइए। सिर्फ आप लोग जो है सूटकेस, ट्रॉली बैग वगैरह यहाँ से ले जा सकते हैं। उसी के साथ कुछ सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस के बारे में आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे कौन कौन से आइटम ले जाने की मनाही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको किसी किस्म की कोई माचिस, सिगरेट लाइटर्स, स्टोव हो गया इलेक्ट्रिक, या फिर कोई भी किस्म के स्टोव, पावर बैंक्स, स्मार्ट टाइप का लगेज, या कुकिंग फ्यूल जो है जिसे पकाने और खाने का ईंधन, तेल वगैरह, केरोसिन हो गया, कोई ऑयली फूड हो गया, घी हो गया, या शहद हो गया, कोई लिक्विड फॉर्म में आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका लीकेज होने का डर है, कोई तंबाकू हो गया, या फिर तंबाकू से रिलेटेड कोई गुटखा, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए, खसखस हो गया, सूखा या कच्चा खोपरा हो गया, या कुछ जिन पर पाबंदी है, कुछ आइटम्स ज़्यादा मकदार में कमर्शियली लेकर जाना वहाँ पर, या ई सिगरेट हो गया, ये तमाम चीज़ों की आपको जो है सख्ती से मनाही की गई है, तो आप इसका ख़ास ख्याल रखें। उसके बाद जो है 5 घंटे पहले डिपार्चर से आपको बैग में और कौन सी चीज़ें हैं जो ऐड करनी है, और अगर आपको समझो वहाँ पर कोई माजूर है आपके साथ, व्हीलचेयर लगती है आपको, या छोटे से कोई बच्चे हैं, इन्फेंट्स है आपके साथ और उनको पैराम्बुलेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो इन बेबी प्रैम्प्स वगैरह को आप अच्छे से जो है इस तरीके के प्लास्टिक रैप्स आते हैं, आप यहाँ से 1 से 2 क्वांटिटी में ख़रीद कर ले जाएँ, उसको सेफली रैप करके ही ले जाएँ। उसी के बाद जो है 5 घंटे पहले आपको, डिपार्चर से 5 घंटे पहले चेक इन में बैग के क्या-क्या है वो चीज़ें आप ज़हन में रखिए। सबसे पहले आपको जो है अपने साथ में जो बैग है उसको अच्छे से चेक कर लेना है। फिर 7 किलो का जो हैंड बैग होता है आपका, उसमें आपको सिर्फ हैंड बैग अलाउड है। उसके साथ में कोई एक्स्ट्रा पाउचेस, स्लिंग बैग्स हो गया, प्लास्टिक की थैली हो गई, बोरे हो गए, ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप अपने हाथ में एज़ अ कैरी मतलब करने के लिए नहीं ले जा सकते। और उसके अलावा आपको अपने बैगों की अच्छे से शनाख्त कर लेनी है, नंबर गिन लेना, उस पे कवर नंबर, नाम, फ़ोटो, जो भी आपकी आइडेंटिटी है अच्छे से लगा लेना है लिखकर, ताकि आपको जो है किसी और का बैग उठाने की ज़हमत ना हो। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एडवाइस है, ज़रूरी हिदायत है। यहाँ पर एक बात बताई हुई है कि सऊदी अरब में जो है आपको किसी भी किस्म का कोई ड्रग्स वगैरह ले जाने की सख्त मनाही है, चाहे वो खशखश हो या कोई भी नारकोटिक्स, कोई भी चीज़ हो, उसको आपको अलाउड नहीं किया गया है। उसी के साथ साथ जो है कोई ख़ास कीमती ज्वेलरी हो गई, कुछ पर्ल्स हो गए, कुछ जो है आपके हीरे जवाहरात वगैरह, तो ये सब चीज़ों की आपको मनाही है, कमर्शियल क्वांटिटी में आप इनको नहीं ले जा सकते। और एक ख़ास बात ये बताई हुई है कि आपको दूसरों के लिए कोई सामान ऐसे पैकिंग वगैरह कुछ भी करके जो है दूसरे पैसेंजर्स को ले जाने को, तो आप लोग अपने हैंड कैरी में कुरान मजीद ले जा सकते हैं, एक्स्ट्रा अहराम रख सकते हैं, कुछ स्लीपर्स वगैरह रख सकते हैं, मिसवाक हो गया, और कोई प्लास्टिक की पानी की बोतल हो गई, आपका जाय नमाज हो गया, और कोई बुक्स हो गए आपके जो पढ़ने के लिए है वो भी ले जा सकते हैं, कोई हदीसी किताबें वगैरह, बॉल पेन, पासपोर्ट है, करेंसी है, डॉक्यूमेंट्स है, फिर एक्स्ट्रा ज़ेरॉक्स वगैरह है, तस्बीहात है, आपकी टोपी हो गई, और आपका जो है पावर बैंक वगैरह आपको जो है हैंड कैरी में ही रखना है, चार्जर हो गया, ऐसी तमाम चीज़ें जो आपको बहुत सख्त ज़रूरत होती है, जैसे अद्वियात है, और कोई मतलब आपके कुछ ख़ास सामान ऐसे हैं जो मतलब लिक्विड फॉर्म में हैं, आप उसको नहीं रख सकते अपने बड़े लगेज में, तो ऐसे वक्त में रखिए। सिर्फ आप चाकू, छुरी, कोई धारदार आइटम वगैरह इसमें ना रखें तो बेहतर है। आपको ऐसे आइटम जो है आपके बड़े बैग में रखना है। और ऐसे में जो है आपको और भी बताया हुआ है कि कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो आप लोग जो है हैंड बैग के अंदर नहीं ले जा सकते, जैसे कि कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गई, लोशन हो गया लिक्विड फॉर्म में, वो ज़्यादा मकदार में, जैसा अबव 100 ml बहुत बड़ी बोतल आप नहीं ले जा सकते, छोटी कैंची हो गई, या फिर निडल हो गई, सुई, धागा, छतरी, सीजर्स, जो मतलब धारदार आइटम है, ब्लेड हो गई, या फिर टॉर्च है, फ्लैश लाइट है, फिर रस्सियाँ हो गई, ये भी आपको इसके अंदर नहीं रखना है हैंड बैग में। और कुछ लोग चिकट टेप वगैरह, बहुत सारे टेक्सो टेप, स्कॉच टेप्स, ऐसे बहुत सारे मास्किंग टेप अंदर रख लेते हैं, वो भी इसमें अलाउड नहीं है, वो लोग आपको निकालने के लिए कहेंगे वहाँ पर।
तो आप यहाँ से निकलने से पहले जो है लिक्विड फॉर्म में कोई भी आइटम ज़्यादा उसमें ना रखें। कोई मैच बॉक्स है, वो सब चीज़ें जो है आप इसमें ना रखें। सिगरेट लाइटर्स वगैरह, कटर है, नेल क्लिपर वगैरह है, ये भी जो है आपको अलाउड नहीं है। ज़्यादा मकदार में ऐसी चीज़ें जो है आप हैंड बैग में नहीं रख सकते, आप लगेज बैग में इसको ज़रूर रख सकते हैं, वो भी अच्छे से रैप करके। अब 1 घंटा पहले जो है आपको निकलने से पहले वहाँ पर कौन कौन से ऐसे काम करने हैं, जैसे कि बोर्डिंग कमेंस हो गया, तो आपको एक कतार बना दी जाएगी, उसमें आपको अपने बारी का इंतज़ार करना है। वहाँ पर ज़्यादा घाई घबराहट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एयरलाइन का जो स्टाफ होता है वो काफ़ी कोऑपरेटिव होता है, आपको वक्त ब वक्त वो जो है हिदायत देते रहेंगे। आपको जो है सुकून इत्मीनान से चलना है। अपना पास वगैरह जो भी बताना है वहाँ पे बोर्डिंग पास को बता सकते हैं, पासपोर्ट वगैरह ये सब चीज़ें आपकी रीचेक होंगी बार बार गेट पर, और इस तरीके से आपको अंदर भेज दिया जाएगा। और आपको अपनी जो सीट है उसी पर बैठना है। और जहाँ तक हो सके मेरी तो आपसे ये गुजारिश है कि तमाम लोगों को जाने दें और लास्ट में जो है आप जाएँ, ताकि आपको आसानी से आपकी सीट मिल जाए। वहाँ पर ज़्यादा कोई शोर शराबा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसी के अलावा डिपार्चर से पहले जब आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, टेक ऑफ हो रहा होगा जहाज़, तो आपको वहाँ पर अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी है। इस तरीके से ज़रूरी है, क्योंकि आपको उड़ान करते वक्त थोड़ा सा धक्का लग सकता है। और आप जो है वहाँ पर दुआ वगैरह पढ़ाई जाती है, वो भी पढ़ लेना है। और जब टेक ऑफ हो जाता है तो आप लोगों को कभी कभार जैसा कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि टॉयलेट हो गया, तो वहाँ पर बहुत ही छोटा सा इंग्लिश किस्म का टॉयलेट होता है। आपको बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह वहाँ पे फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्मोकिंग वगैरह वो भी वहाँ पे अलाउड नहीं है। आप वॉशरूम से यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादातर आपको जो है वहाँ पे टॉयलेट पेपर ही यूज़ करना होता है, तो बेहतर है कि आप घर से ही फ्रेश होकर जाएँ। और वहाँ पर 6 से 7 घंटे आप जो है ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ ना करें। वहाँ पर नीचे सब इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा पानी बहाना, वज़ू करना और पैर वगैरह धोना, तो जिसकी वजह से जो है कुछ भी वहाँ पर हो सकता है। इसीलिए आप लोग इन तमाम बात का ख़्याल रखिए। निखत का अनाउंसमेंट होता है तो वहाँ पर आपको जो है ध्यान से सोते नहीं रहना है, बल्कि 30 मिनट्स बिफोर आपकी लैंडिंग से पहले जब भी आपका अनाउंसमेंट होगा तो आप वहाँ पर जो है अपने नियत वगैरह कर लेंगे। इसी के साथ जो है जैसे ही आपके किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में लैंडिंग करेंगे, वहाँ भी एक कतार बनाई जाएगी। आपके लिए बसेस रेडी होंगी, बोर्डिंग पास दिखाना है आपको, और रीचेक होगा आपकी तमाम चीज़ें, आपकी वीज़ा वगैरह। और इस तरीके से जो है आपको जो है प्रिपेयरिंग टू रिटर्न टू इंडिया, यानी कि यहाँ पर आप लोग जो आ रहे हैं तो उस वक्त भी जो है आपके बैगेज वगैरह उसी तरीके से चेक होंगे। 20-20 किलो के बैग रहेंगे, 7 किलो का आपका हैंड कैरी रहेगा। और जब जमजम आपको लाने की बारी आती है तो ऐसे में आपको ख़ास करके तला दी जा रही है कि आप लोग जमजम ना लाएं। जितना आपको दिया हुआ है 5-5 लीटर का, बस उतना ही लेकर आपको आना है। इसके अलावा जो है आप रैप करके जिस तरीके से काली पन्नियों में चिकन टेप वगैरह लगाकर आप लोग एक्स्ट्रा अपने बैग में वगैरह छुपा कर ले जाते हैं, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ पे ज़ाहिर हो जाती है। और वो लोग बता रहे हैं कि हम लोगों को जब ऐसा अगर नज़र आएगा तो हम उसको निकाल कर फेंक देंगे। और एक और इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है कि हाइडिंग जमजम इन बैगेज इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय सऊदी एजेंसीज। एक भी आपको जमजम की छोटी बोतल भी वहाँ से नहीं लाना है। नो एक्स्ट्रा पाउचेस, स्लिंग्स, बैग वगैरह कुछ भी आप लोग एक्स्ट्रा अपने साथ में कैरी नहीं कर सकते, वो उतने वज़न के अलावा। उसके बाद जो है फ़ेज़ 2 शुरू होता है, जिसके अंदर आपको वहाँ से जब वापसी आपकी हो रही है तो 18 घंटे पहले डिपार्चर से आपको बैगेज वगैरह के हैंडओवर के बारे में बताया हुआ है कि जिस तरीके से आपने यहाँ से उसको अच्छे से वज़न करके लिया था, उस तरीके से वहाँ भी कर लेंगे। और जो वज़न के लिए आप लोग यहाँ से स्केल ले जा रहे हैं वो भी बैग के अंदर ही रख देंगे, आपके हैंड बैग में नहीं रखेंगे। बोर्डिंग पासेस वगैरह सब साथ में ले लेंगे, सब चीज़ें ऊपर रखेंगे। और उसके अलावा उसको रैप करना है, जो भी रेगुलेशंस के हिसाब से आपने पहले किया था उसी तरीके से करना है। जब जिद्दा एयरपोर्ट पर आप लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो है 12 घंटे पहले आपको बसेस के ज़रिए वहाँ ले जाया जाएगा, और वहीं पर कुछ शेड्यूल होगा आपका। तो उस तरीके से जो है आपको वहाँ के सऊदी गवर्नमेंट को जो है कोऑपरेट करना है, स्टाफ को कोऑपरेट करना है। और फ़ेज़ 2 में जो है 4 घंटे पहले डिपार्चर से पहले इसी तरीके का इमिग्रेशन, कस्टम सर्विस, सिक्योरिटी सब कुछ होगा। तो यहाँ पर आपको ख़ास करके इत्तला दी जाती है कि जो आपने वज़न करने के लिए स्केल लिया था वो अंदर रख देंगे। फिर चाकू, छुरी, छतरी, कोई मेटल की कुछ चीज़ें हैं। जब आपकी चेकिंग होती है तो उस वक्त भी आपकी बॉडी पर भी कोई ऐसी चीज़ें पहनी हुई नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो मशीन आवाज़ देती है। छोटा सा आपके जेब में अगर कभी सिक्का भी, पिन भी छोटी सी रह गई
तो उसकी भी आवाज़ आती है, इसलिए आप लोग कोई कॉइन, कोई ऐसी मेटल की चीज़ें वगैरह अपने जैसा जेब वगैरह में ना रखें, चेक करके जाएँ अच्छे से। और यहाँ पर जो 1 से 2 घंटा पहले आपको जो है तमाम इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएगी, उसके हिसाब से जो है आपको काम करना है। फिर जब आप इंडिया में लैंड हो जाएंगे तो आपको बैगेज पर जो भी है ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग आपको अपनी कतार में इंतज़ार करना होता है। जैसे जैसे आपके बैग आते जाएंगे वैसे वैसे आपको लेना है। बाई चांस कभी जैसे आपका एक बैग मिस हो गया, मिसप्लेस हो गया या मिल नहीं रहा, बहुत देर हो गई इंतज़ार किए, तो ऐसे वक्त में आप कंप्लेन कर सकते हैं। जमजम के लिए भी क्यू अलग से बनी हुई होती है, वहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार करें और 5 लीटर का जो भी जमजम के कैन आपके होते हैं वो बोर्डिंग पास बताने के बाद आपको दे दिए जाएंगे। यहाँ पर आखिरी गाइडलाइंस आपको ये दी हुई है कि अगर किसी का बैग खो जाता है तो ऐसे में जो है किसी और को कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, हाजी खुद अपनी कंप्लेन करेंगे और वो जो है कंप्लेन लिखेंगे, अपना उसमें नंबर वगैरह, वीज़ा नंबर, अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह डालेंगे और इंडियन एयरलाइंस को जो भी आपका है उसके बारे में आप कंप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आपको हेल्प की जाएगी। ये इस तरीके से पूरा मुकम्मल जो है हज की गाइडलाइंस मैंने आपको बताई है, इसमें ये इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तमाम आज़मीन हज से गुजारिश की जाती है कि वो सुकून और इत्मीनान के साथ अपना हज अदा करें और तमाम आज़मीन को हमारी तरफ से हज मुबारक।